पाकिस्तान के किसी भी सूबे में किसी भी शख्स पे कोई भी लीडर अगर रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है, नारा लगाता है, तो फिर उसके साथ वही सुलूक होना चाहिए जो सिंध में किसी के साथ हुआ है, जो बलूचिस्तान में हुआ, जो खैबर पख्तूनख्वा। लेकिन आप देखें फुटेज मौजूद हैं जिसके अंदर जो ना हलफ लिया जा रहा है सिंधु देश का और कहा जा रहा है कि हम एंटी पाकिस्तान है, हम सिंधु देश बनाएंगे। वो फुटेज मौजूद है, लेकिन उस फुटेज के आज तक कोई जिम्मेदार नहीं गिरफ्तार हुए। तो तफरीक पैदा होती है, लोग सोचते हैं। बिल्कुल ठीक। दूसरी बात जो आपने जो बात की खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से और जो बलूचिस्तान के हवाले से हम मिस कर रहे हैं, बलूचिस्तान भी ये जुड़ा हुआ दोनों चीज़ों। बिल्कुल ऐसे ही है। बलूचिस्तान के अंदर क्या हम किसी से मज़ाकरात करते हैं सर? क्या हम किसी सीएम से या किसी वज़ीर दाखिला से मज़ाकरात करते हैं, बात करते हैं? हम वही करते हैं जो रियासत को करना चाहिए। तो फिर जब एक बलूचिस्तान के अंदर पॉलिसी आपकी अलग है, आप वही करते हैं जो आपको करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है ना। वहाँ आपका जो भी आपने SOPs बनाई है इस्टेब्लिशमेंट है, वो उसके एंगल पे चल रही है। तो अगर आप समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के हालत इतना ख़राब हो चुके हैं, जहां पाकिस्तान की रियासत की रिट को कायम करना है, तो एक तरफ करें ना, आप क्या कहते हैं, सूबाई हुकूमत को वही करें जो आपको करना है। लेकिन एक अहम बात चीज़ है सर कि जो दो चीज़ें बहुत अहम है। एक तो ये कि जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारे अफवाज पाकिस्तान है, उसे कम से कम पूरी सियासी जमातों को एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, उसको सबको बिठा के बात करनी चाहिए कि अब हमने ये करने जा रहे हैं। और जो लोग शरीक नहीं हो रहे इस पाकिस्तान, वो ऑटोमेटिकली सामने आ जाएंगे ये पाकिस्तान के रियासत के और पहले भी जितने ऑपरेशन हुए हैं सबकी अपना APC के बाद अनाउंस हुए हैं और वो कामयाब हुए हैं। हाँ, दूसरी बात मैं समझता हूँ कि इस मरहले पे ठीक है कि कोई मजबूरी हुई, कोई मामला होंगे कि DGI स्पैर ने तने तनहा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक मैसेज दिया है। उस मैसेज का नुकसान क्या हुआ? उस मैसेज का नुकसान काजी साहब ने सही तरह इशारा किया कि जो उन्होंने एक अंडर द लैंड जो खान साहब का जिक्र कर दिया, उसके बाद मैंने जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उसके बाद मैं घंटे 2 घंटे बाद मुझे और जगह इंटरव्यू देना था, मैंने ऐसी नेट पे चेक करने के, आप ये यकीन करें लाखों की तादाद में एंटी जो है वो सोशल मीडिया भी चीज़ें चल रही हैं। तो उसको टारगेट क्या किया जा रहा है? उसमें टारगेट फौज को किया जा रहा है, उसमें टारगेट किसको किया जा रहा है? DGI स्पाइक। अगर ये वजीर इतलात प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, ये वजीर आजम पाकिस्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, वजीर दाखिला कर, तो टारगेट फिर मुस्लिम लीग नून होती, फिर टारगेट जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ठीक है। फौज को जो है ना, ये मैं समझता हूँ कि ठीक है। अच्छा, गलत किया गया। आप ये भी तो आप देखें ना जी, आए रोज शहादतें जो हैं वो फौजी जवानों की हो रही हैं। सवाल यहां उठता ये है कि वो भी किसी मां के बेटे हैं, वो भी इस कौम के सपूत हैं। बावर्दी जवान लाशें उठा रहे हैं हम डे एंड नाइट। और फिर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, थोड़ा ही टाइम होता है तो उसके बाद डेरा इस्माइल खान में, DI खान में, वहां पे पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पे नाजरीन हमला होता है। काजी साहब, टेररिस्ट तो नहीं रुक पा रहे। और अगर आप ठीक है अपनी लड़ाई लड़ें, लेकिन एक फौजी आपके सामने रो रहा है, सर पीट रहा है और आपको बता रहा है कि आपको खा जाएंगे ये दहशतगर्द, आपकी इकोनॉमी तबाह कर देंगे, आप एक खान की हमायत में पूरा मुल्क दाव पे लगा के बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब ने बात तो कर दी है, लेकिन मुझे बताएं, मेरे लिए तो ना नवाज शरीफ अहम है, मेरे लिए ना इमरान खान अहम है, मेरे लिए कोई शख्सियत अहम नहीं है, मेरे लिए रियासत पाकिस्तान अहम है। और रियासत पाकिस्तान की तरफ कोई भी मैली आंख से देखेगा उसकी आंख निकाल लेनी चाहिए, खा वो किसी हवाले से भी हो। तो मुझे बताइए काजी साहब, अभी तो फिर नहीं बनती थी ये ट्रोलिंग, अगर हुई है तो मैं तो इस ट्रोलिंग के नाज़रीन खिलाफ हूं, मुझे भी गालियां दें, लेकिन मैं DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मनोअन हमायत इसलिए करता हूं, बाद में तनकीद कर लेंगे, लेकिन अभी बनता यह है कि ऑपरेशन भी किया जाए और उन लोगों को एलिमिनेट किया जाए जो इस मुल्क के खिलाफ अपना इसको तोड़ने के लिए साजिश कर रहे हैं। जी काजी साहब। जी बिल्कुल, देखें मैं तो बड़ा इस चीज़ का कायल हूं कि भरपूर किस्म का ऑपरेशन होना चाहिए और ऐसा दंदान चिकन किस्म का होना चाहिए कि फिर रियायत नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। फिर ये नहीं होना चाहिए कि चंद दिन बाद आप ऑपरेशन हो, चंद दिन बाद कोई चीज़ है, फिर चंद दिन बाद आप खुद ही कहें कि अब हम जरा नेगोशिएशन की तरफ आते हैं। भाई या तो एक दफा फुल ऑपरेशन कर लें, हमेशा कुछ अरसे के बाद आप फिर नेगोशिएशन पे सफाई कर लेना पूरी, फिर आप दोबारा नेगोशिएशन पे आते हैं। बताएं जितनी दफा नेगोशिएशन हुए किसने किए? क्या पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स, हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को पास कुछ इख्तियार है? यही तो मैं चीज कहता हूं कि इस वक्त कोई भी ऐसी चीज करना, इस वक्त सबसे बड़े देखें पूरी कौम देखती है फौज की तरफ। मेरी जो बात करने का मकसद यह था कि फौज को इस वक्त चाहिए कि पूरी कौम को इकट्ठा करें। ठीक, पूरी कौम कैसे इकट्ठी होगी? अगर उसमें से किसी को पॉइंट आउट करेंगे तो फिर इकट्ठी नहीं होगी। पूरी कौम को इकट्ठा करें। आपके हालात बहुत खतरनाक हैं।
आपके कश्मीर में आपने देख लिया भी क्या हुआ, आपको आखिर में सरेंडर करना पड़ा। नहीं और तो सुन ले, घर के फसादी बच्चे को कैसे समझाएं? पहले एक मेरी बात करें, वो आपका अपना बच्चा है ना,